है इसमें, सेल्फ क्योंकि गोल मर्यादा कौन रखता है? सेल्फ गोल। मैं अक्सर ये बात यूज करता हूँ कि लूज बॉल फेंकोगे तो इधर से सिक्सर पड़ेगा और शुरू हो गया वो पड़ना। अभी आज लोग ने दिखाया आपको वो मोबाइल पे कमेंट्स आने शुरू हो गए। देखिए इस तरह की अगर ये गेम करेंगे, इस तरह के बयान देंगे, और लालू जी तो बहुत परिपक्व नेता हैं, बड़े एक्सपीरियंस नेता हैं, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो गई और तबीयत भी नासाज रहती है, तो शायद वो निकल गया वहां से। लेकिन इट इज ए लूज बॉल, इट इज ए सेल्फ गोल, और इसको हमको फायदा, अगर व्यक्तिगत आप होगे राजनीति में, बहुत सी चीजें बोलने की बोलते आप, लेकिन उनको हम दोष नहीं देंगे, उनकी तबीयत भी नहीं। लेकिन अतुल लोंडे पाटिल तो बोल रहे हैं। क्या अतुल लोंडे पाटिल थोड़े बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। अतुल लोंडे पाटिल क्या बोल रहे हैं? इन्होंने क्या बोला? लालू जी आप कह रहे हैं बुजुर्ग हो गए। हाँ तो हकीकत है। अतुल लोंडे पाटिल भी तो दोहरा रहे हैं वही बात। नहीं तो अतुल लोंडे पाटिल किस आप पे ये बात दोहराएंगे भाई? कांग्रेस व्यक्तिगत तो वो होना नहीं चाहते। हाँ। अभी तो वो कह रहे हैं जब पीएम ने मर्यादा नहीं रखी, बीजेपी मर्यादा नहीं रखती, तो हम क्यों रखें? उसमें ना जाइए। इन्होंने कितनी मर्यादा रखी, कितनी गालियां दी हैं पीएम को। एक एक नेता ने, मैं गिनाऊं तो कम से कम 100-150 गालियां होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो रोज, हमारी वो बच्चों ने पूछा कि भाई आप इतने सुस्त और इतने चुस्त और इतने एनर्जेटिक कैसे होते, तो कह रहे बताऊं आपको 1.5 किलो तो 1.5 किलो गालियां रोज खाता हूं मैं। तो वो छोड़िए, उसमें ना चाहिए। परिवारवाद पे जो मामला चल रहा था आपका, वो ठीक है। मैडम ने परिभाषा अपनी दी, मोदी जी अपनी देते हैं, पाटिल साहब ने भी दे दी अपनी, और हमारी भी परिभाषा है। क्या है? हमारी परिभाषा ये है कि लोकतंत्र में अगर भ्रष्टाचारी परिवार है तो वो लोकतंत्र के लिए कैंसर है। हम इस बात में पूरी तरीके से सहमत हैं। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लूट की इजाजत नहीं है। चारा घोटाला आपको अलाउ नहीं है। चारा घोटाला में सजा हो चुकी है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है। राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं, खड़गे साहब बेल पे हैं। तो बेल पे तो कन्विक्ट नहीं हुए ना। मतलब क्या हुआ? कन्विक्ट तो मतलब क्या हुआ कि प्रीमा फेसाई करप्शन के टैग लग गया। वो तो कईयों पे लगा, अजीत पवार पे भी लगा। वो तो अजीत पवार पे जाओगे, अशोक चव्हाण पर भी है। वो तो सुनिए ना, अजीत पवार पे जाओगे तो उसमें जो चार्जशीट फाइल हुई है ना, अजीत पवार का नाम है, अशोक चव्हाण, बेगम का नाम, अशोक चव्हाण में भी कोई चार्जशीट नहीं फाइल करते हैं। हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। आप भी अपना ना वकील वाला कोट पहन लेते हैं एकदम। अरे सुनिए, कोर्ट वाला। हमारा सीधा सीधा कहना है कि अगर भ्रष्टाचारी परिवार है तो वो लोकतंत्र के लिए कैंसर की तरह है। इसके अलावा पर ये कौन तय करेगा? और हाँ, भ्रष्टाचारी कौन है? इसीलिए सबकी परिभाषा अलग है, सबकी परिभाषा, और जनता तय करती है, जनता अपने आप तय करेगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक क्लेरिफिकेशन दी है परिवारवाद पे, लेकिन मेरा ये पूर्णतः विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस पे कभी ना कभी आगे भी क्लैरिफिकेशन देंगे, और जो हम बात कर रहे हैं वही बात वो उसको डिटो करने की स्थिति में आ जाएंगे। एक तो ये बात। तीसरी, अब आ जाओ आपका क्वेश्चन है सीट शेयरिंग पे आइए। हाँ उसी में आ रहा हूँ। बताइए, फंस गया ना पूरी तरह बिहार में? कहाँ फंस गए? 14 में जो स्थिति थी वही स्थिति 19 में थी, और वही स्थिति आज है 24 में। सिर्फ सेम, इसमें एक फर्क है सिर्फ। एक तो कुशवाहा साहब आए, एक मांझी साहब आए। मांझी साहब के, विद ऑल रिस्पेक्ट, मांझी साहब का कोई नेशनल उस पे पॉलिटिक्स में क्लेम नहीं है, प्लीज। कुशवाहा साहब अपने आप छोड़ के चले गए थे 19 में। एक सेकेंड, मतलब मैं फैक्ट बताऊंगा, मैं इधर उधर नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूं। मैं पता है क्या सोच रहा हूं आज, कि काश मांझी की पार्टी के प्रवक्ता इस पैनल में होते, मजा आ जाता। आपने कहा वो नेशनल पार्टी नहीं है, वो तो रीजनल छोटी सी पार्टी। मैंने कहा नेशनल, अगर अभी होते, नहीं एक सेकंड, हम के कोई प्रवक्ता वो बताते आपको। ये नेशनल पॉलिटिक्स में क्लेम नहीं है, वो खुद भी मानेंगे इस बात को। अच्छा, आपका कहां से क्लेम आ गया नेशनल पॉलिटिक्स? हाँ, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सेंटर में हमेशा मिनिस्टर रहे हैं, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, ये सबको मालूम है। तो नेशनल, हम तो नेशनल पार्टी भी है। ये बात सही है। और आज भी हमारे वो अरुणाचल में है मेंबर। और पहले मांझी तो सीएम रहे थे, आप कह रहे हैं नेशनल लेवल पर कोई फुटप्रिंट नहीं है, क्लेम नहीं है। एडमिटेड फैक्ट है कि वो स्टेट तक सीमित रहे हैं। अच्छा, कुशवाहा साहब चले गए थे। अब कुशवाहा साहब की पार्टी भी नहीं थी, अभी 4 दिन पहले पार्टी शायद कोई भी बनाई है उन्होंने, तो उनका भी थोड़ा वीक हो जाता है। अब आ जाओ हम पे कि भाई आपको और चाचा का झगड़ा है। तो कौन सा झगड़ा है? 6 एमपी हमारे जीत के आए थे, एक पशुपति पारस भी आए थे, एक चिराग बाबू भी हैं, बाकी बचे 4 एमपी। तो चारों एमपी हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो किसका क्लेम बनेगा? एक सेकंड सुनिए। और तीसरी बात यह है, चिराग बाबू मोदी जी को पिता तुल्य मानते हैं, पूरे आदर सहित, और इसी तरह से
मोदी जी उनको पुत्र की तरह से प्यार करते हैं। ठीक है, तो जो होगा उसको हम तो स्वीकार करेंगे। जो मोदी जी ने तय कर दिया, कोई पिता अपने पुत्र के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, बड़ा क्लियर है। टारगेट ये है कि 400 के पार पहुंचाना है और 40 सीटों पे पूरी तैयारी हम लोग बिहार में कर रहे हैं। ठीक है। और 11 सीटों पे हमने इंचार्ज भी बना दिया लोकसभा। अब आपने देखिए, आपने ये ना एक नई बहस छेड़ दी है। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं अब इसी पर डिबेट करता। आपने कहा केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री रहे, इसलिए नेशनल लेवल पर हमारा क्लेम बनता है जी। ऐसे तो अजीत सिंह भी रहे, अब मंत्री रहे या नहीं रहे? ना एक सेकंड, ना अब रुक जाइए, ना एक सेकंड रुक जाइए। मुलायम सिंह नहीं रहे? हम कब बना रहे या नहीं रहे? हम कब बना करें? बिहार में, यूपी में, पूरे देश में छोटी। अब रामदास अठावले भी केंद्र में मंत्री हैं। थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। रामदास अठावले हैं या नहीं है? थोड़ा सा कितना वोट है उनका महाराष्ट्र में? थोड़ा सा और ऐड कर लो। नेशनल लेवल पर क्लेम अगर आप बनाएंगे, मानिक जी, थोड़ा देवेगौड़ा जी तो पीएम रहे देश के। लीजिए ना, मैं थोड़ा और ऐड करता हूं इसमें। राजस्थान में हमारे एमएलए थे एक टाइम में, यूपी में 18 मिनिस्टर हमारे जब थे तब थे। एक सेकंड, नेशनल क्लेम हम ऐसे नहीं कर रहे हैं या नेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि 2014 से पहले हम हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव भी लड़ते थे। तो ऐसे हमारी बात नहीं कर रहे, हम जो बात कहेंगे वो तथ्यों पे